हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हमारे स्वजन अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, किसी भी लोक में हो, उनकी उन्नति के लिए, उनकी शांति के लिए जो भी श्रद्धा भाव से हम संकल्प करते हैं, तर्पण करते हैं, उसे श्राद्ध कहते हैं। क्योंकि श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है, इसलिए इसके लिए श्लोक भी है। ये कहा जाता है कि श्रद्धा पितरन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। यानी कि जो श्राद्ध कर्म हम पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से करते हैं, उसको श्रद्धा भाव से करना चाहिए और इसी को श्राद्ध कर्म कहा जाता है। अब जब भी हम कोई श्राद्ध कर्म या फिर देवताओं के लिए किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे मन में बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा गलती से कार्य ना हो जाए जिससे हमारे पितृ या देवता हमसे रुष्ट हो जाएं। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको इन 15 दिनों के दौरान ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, वैसे तो शास्त्रों में बोला गया है कि 96 अवसर हमें मिलते हैं, जिसमें से 16 दिन तो ये श्राद्ध कर्म के आते हैं, इसके अलावा 80 दिन और होते हैं जिसमें आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो श्राद्ध करना भूल गए, हम बिजी थे, इस 15 दिनों के दौरान हम श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए। तो आपके पास में और भी अवसर आते हैं जिसमें आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। शास्त्र अनुसार 2 दिन को श्राद्ध कर्म बहुत अति आवश्यक बताया गया है। 2 तिथियों पे आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए साल में। पहला तो वो जब स्वजन ये शरीर छोड़कर, ये शरीर को त्याग कर किसी दूसरे लोक में गए हैं, यानी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि पे श्राद्ध करना चाहिए, जिसे हम क्षय तिथि भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो 15 दिन का पितृ पक्ष आता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से, जो हिंदू पंचांग का छठा महीना है, उससे आरंभ होके अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। तो इस 15 दिन का एक जो पक्ष होता है, ये जो पखवाड़ा होता है, इसके दौरान भी आप ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये भी बहुत अति आवश्यक होता है। अब श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो उन्नति, पितरों को तो शांति मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी बहुत से दोषों का निवारण होता है। देखिए, कभी भी हम जब किसी समस्या में पड़ते हैं, किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, या तो हम देवताओं को, भगवान का स्मरण करते हैं, या फिर हम अपने एंसेस्टर्स का, कुल देवी का, हम अपने जो पूर्वज हैं उनका स्मरण करते हैं। जिस तरीके से देवताओं की ब्लेसिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, हमारे पितृ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब इसमें पूजा के दौरान थोड़ी-सी सावधानियाँ बरतनी होती हैं, जैसे कि मैंने नॉर्मली देखा है, बोला जाता है कि पूर्वामुखी होके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। और वो धार्मिक अनुष्ठान हमेशा देवताओं से संबंधित होते हैं। बात जब पितरों की आती है, तो हमें दक्षिण, जो यम की दिशा है, उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें साउथ फेसिंग होके पितृ कर्म के लिए कोई भी कार्य करना चाहिए। तर्पण, या फिर आप किसी भी तरीके से कोई पिंडदान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई पितरों को स्मरण कर रहे हैं, तो आपको साउथ फेस होकर, घर के दक्षिण या फिर दक्षिण-पश्चिम नैऋत्य कोण में आपको बैठकर ये सारे कार्य अनुष्ठान करने चाहिए। अब जब बात आती है श्राद्ध प्रक्रिया की, तो श्राद्ध के 2 प्रोसेस बताए गए हैं। पहला तो श्राद्ध क्रम, जिसे तर्पण कहते हैं, और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन खिलाना, जिसमें दान इत्यादि ये सब इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए आप किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी पंडित से सलाह ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से रिचुअल्स करने हैं, क्योंकि जो रिचुअल्स होते हैं, कम्युनिटी, धर्म और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़े-थोड़े चेंज होते जाते हैं। बट बेसिक जो है, पिंडदान, तर्पण और ब्रह्मभोज, ये तीनों जगह ही सेम ही होता है। अब बात आती है कि चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, बात आती है कि ये श्राद्ध कार्य है, इस पितृ पक्ष के दौरान करना कब चाहिए? भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन अमावस्या के बीच में 15 दिन में जिस भी तिथि को, जिस भी हिंदी तिथि को आपके पूर्वजों का स्वर्गवास हुआ है, आपको उस तिथि का चयन करना है। और उस तिथि में आपको कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त, ये 2 मुहूर्त होते हैं, जो आफ्टरनून, दिन के मुहूर्त होते हैं, लगभग 11:20 से लेके 1 सवा 1 बजे तक का, ये डेढ़ 2 घंटे का समय रहता है, जिसके अंदर आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है, घर से किसी को सुबह जल्दी जाना है, जॉब पे जाना है, तो वो क्या होता है, इस श्राद्ध को अर्ली मॉर्निंग कर देता है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। इसीलिए जब भी आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, वो आपको दिन में, आफ्टरनून में करना चाहिए। गूगल की हेल्प से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वेबसाइट से, या फिर आप पंचांग से आप इन दोनों मुहूर्त का ध्यान दे सकती हैं। लगभग-लगभग 11:20 से लेके साढ़े 12 बजे तक का ये समय होता है, जिसके अंदर आप श्राद्ध कर्म करें। कुतुब मुहूर्त के बाद में श्राद्ध कर्म को करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया गया है।
अब कुछ बातें हैं जो श्राद्ध कर्म के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि श्राद्ध कर्म के दौरान बोला गया है शास्त्रों में कि आपको दातुन का, तांबुल यानी कि पान का, तेल मर्दन यानी कि शरीर पे किसी भी तरीके से तेल लगाने का, स्त्री संभोग, औषधि या फिर प्राण भक्षण यानी कि दूसरों को भोजन ना कराएं, ना ही दूसरों का भोजन शेयर करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको श्राद्ध कर्म जिस दिन आप पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, आपको अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब आप श्राद्ध कर्म के दिन भोजन बना रहे हैं, तो आपको लोहे के पात्र का, लोहे की कढ़ाई का, लोहे के बर्तन का यूज़ नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन किसी भी तरीके से लोहे के बर्तन में ना ही सर्व करना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, जो आप श्राद्ध कर्म के दौरान अगर इनका थोड़ा-सा भी प्रयोग में लाते हैं, तो आपका वो जो भी कार्य है, वो विधि-पूर्वक होता है और उसका फल भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की कुंडली में पितृ दोष है, किसी की घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ दिशा में कोई भी वास्तु दोष है, तो उसका इफ़ेक्ट भी श्राद्ध कर्म रिड्यूस करता है, क्योंकि ये दोनों दिशा पितरों की हैं। अब जब बात पितरों की आती है तो बहुत बार ये भी सवाल आता है कि पितरों की तस्वीर किस दिशा में लगाएँ? तो उनकी तस्वीर आपको हमेशा साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन 2 ही दिशाओं में लगानी चाहिए और तस्वीर का जो फेस है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि जब भी आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, यानी कि आप जब भी उनकी तस्वीर में कोई पूजा कर रहे हैं, कोई श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं या वैसे भी अदर महीनों में किसी तरीके से आप उनका स्मरण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं, तो आपका फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको उस ब्लेसिंग्स जो आपको वो आशीर्वाद है पितरों का वो प्राप्त होता है। और मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम पितरों की तस्वीर होती है, श्राद्ध पक्ष के दौरान तो पितृ पक्ष के दौरान तो हम उसे बहुत अच्छे से साफ करके, उसके ऊपर चंदन के पुष्प की माला चढ़ा के और बहुत उसका पूजा पाठ करके ध्यान रखते हैं और बाकी दिनों में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, उसपे मिट्टी पड़ी होती है, उसपे किसी भी तरह का कोई पूजा-अर्चना नहीं होती है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि सिर्फ़ ये 15 दिन ही उस तस्वीर की आपको पूजा करनी है, उस पितरों को आपको याद करना है, वो साल के 365 दिन आपको करना होता है। अब बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि अगरबत्ती का प्रयोग होता है, तो अगरबत्ती का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, तो वो बाँस की नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप उनको फूल अर्पित कर रहे हैं, फूलों का हार चढ़ा रहे हैं पितरों की तस्वीर पे, तो वो चंदन के, गुलाब के कुछ एक फूल, कुछ एक गंध हैं, जिनको पितरों की पूजा में निषेध बताया गया है। तो ये पूजा देव पूजा से और अधिक जो और अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उससे एकदम अलग है, तो इसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। सुनने में हो सकता है बड़ा मुश्किल लग रहा हो,